श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनकी लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की कथा जो है वो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे हैं। किसको किसको सुना रहे बताइए? हैं? परीक्षित, महाराज परीक्षित। कौन थे महाराज परीक्षित? महाराज युधिष्ठिर के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। राजा थे पूरी पृथ्वी के परीक्षित। तो उस समय, पहले के समय में राजा लोग भी बैठकर भागवत कथा सुनते थे, है ना। हालांकि राजा लोगों के पास बहुत कार्य होता था, परंतु उसके बावजूद समय निकाल कर राजा लोग क्या करते थे? कथा सुनते थे। लेकिन आज के लोगों के पास समय नहीं है। कलयुग में लोग जो है वो हरि कथा में रुचि नहीं लेंगे। प्राणल्पायुषा पुंसा कलावस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य भद्रता। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कलयुग के लोग जो हैं वो, उनकी उम्र कम होगी, कम उम्र के होंगे, जल्दी मर जाएंगे, अल्पायु। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा लोगों की उम्र घटती जाएगी। कलाव अस्मिन जुगे जना, मंद बुद्धि होंगे लोग। कलयुग के लोग मंद बुद्धि होंगे और मंद भाग्य भी होंगे, और हमेशा हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, विक्षिप्त की भांति व्यवहार करेंगे, क्रोध में रहेंगे हमेशा कलयुग के लोग। विस्तार से वर्णन है कलयुग का श्रीमद् भागवत में। तो कलयुग के लोग सब कुछ उल्टा करेंगे। जो सत्य होगा उसको असत्य बोलेंगे, जो असत्य होगा उसको सत्य बोलेंगे। कलयुग में चोर राजा बन जाएंगे, चोर चुनाव जीतकर मंत्री बन जाएंगे, सब जनता को लूटेंगे, अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और जनता भी जाति धर्म के नाम पर नेता का चुनाव करेगी। चरित्र के आधार पर चुनाव नहीं करेगी जनता।
जनता भी मूर्ख होगी, और इस प्रकार से लोग कष्ट झेलेंगे। तो राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला था। कितना दिन? 7 दिन। 7 दिन के बाद उनको श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के बाद क्या होगा? उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सोचा क्या करूं मैं, अब 7 दिन में मुझे मरना है। तो उन्होंने अपना राज्य जो है अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और तुरंत राजमहल छोड़कर गंगा जी के तट पर आ गए। आप यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। सुखताल, आप लोग गए हैं सुखताल? कितने लोग गए? हाथ उठाइए। हाँ, सुखताल। और उसी स्थान पर जाकर राजा परीक्षित बैठ गए गंगा जी के तट पर। 7 दिन तक मृत्यु का इंतजार करने लगे। ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि आए, सारे ऋषि मुनि महाराज परीक्षित को विदाई देने के लिए। और उसी समय सुखदेव जी भी वहां पहुंचे और राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे मुनि, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जानी है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपना अंतिम 7 दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवत सुनाया। किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा। उत्तर में सुखदेव जी ने बताया कि कृष्ण की पूजा करो। किसकी? कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण का ध्यान करो। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उन्होंने 90 अध्याय में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। कितना अध्याय? 90। कल मैं बता रहा था आपको कि भगवान श्री कृष्ण जब 7 साल के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। किससे रक्षा करने के लिए? इंद्र से। इंद्र से। देवताओं के राजा हैं इंद्र, और वो कृष्ण के भक्तों को क्या करते हैं? मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी पूजा नहीं की, इंद्र यज्ञ नहीं किया। तो एक और कथा आपको सुनाऊंगा जो भगवान कृष्ण ने लीला करी जब उनकी उम्र थी 5 साल। कितनी? 5 से 6 साल की उम्र थी उनकी। कैसे उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपने लीला में दोनों को दंड दिया, देवताओं को भी और राक्षसों को भी। राक्षसों को तो भगवान मारते हैं, लेकिन देवताओं को भी दंड देते हैं भगवान। जानते हैं आप लोग? देवताओं की रक्षा करते हैं कैसे? उनको दंड देकर। हालांकि देवताओं को वध नहीं करते हैं। तो इंद्र को का मान अहंकार को भंग किया भगवान ने, उसी तरह से ब्रह्मा जी के अहंकार को भी भंग किया। ब्रह्मा कौन है? सारी सृष्टि के रचयिता। और ब्रह्मा के नीचे सारे देवता देवी सब आते हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने सारे ग्वाल बाल सखा के साथ गोचारण
के लिए निकले। हालांकि उस समय छोटे थे, उम्र कम थी, 5 से 6 साल की उम्र थी। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय गाय तो नहीं चराते थे, बछड़े चराते थे, क्योंकि छोटे हैं। तो अपने पिताजी से, नंद बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा, हमको भी गाय चराने जाना है। क्या करना है? गाय चराना है। तो नंद बाबा बोलते थे, नहीं कन्हैया, तू अभी छोटा है, तुमसे गाय नहीं चल संभलेगी, अभी तू बच्चा है। तो रोज जो है, जब नंद बाबा गाय लेकर निकलते थे, तो कन्हैया जो है बाबा से जिद करने लगते थे कि बाबा हमको भी ले चलो गाय, हम भी गाय चराएंगे। और नंद बाबा उनको नहीं ले जाते थे। एक तो भय था कि बाहर राक्षस लोग आएगा कंस का, तो मेरे पुत्र को हो सकता है कि मारने का प्रयास करे, इसलिए घर में रहे। बहाना देते थे कभी तो छोटा है, लेकिन रोज कृष्ण बोलने लगे, नहीं बाबा हमको भी गाय चराना, हमको भी गाय चराना, हमको भी गाय चराना है। हैं? बच्चा जिद करने लगता है ना। तो नंद बाबा ने देखा कि कृष्ण की बहुत इच्छा है गाय चराने की, चलो ठीक है, बछड़े चराओ, गाय तो नहीं पर बछड़े, बछड़ों की जिम्मेदारी दे दी गई। कृष्ण बछड़े चराने के लिए अपने छोटे सखाओं के साथ निकल गए। और कंस को पता चला, कंस ने एक राक्षस को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। उस राक्षस का नाम था अघासुर। क्या नाम था? अघासुर। उसका रूप जो था सांप के जैसा था। अजगर देखा आप लोगों ने? अजगर कितना लंबा होता है अजगर? है 10 फीट, 15 फीट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो अजगर था जिसका नाम था अघासुर, इसकी लंबाई थी 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर लंबा, मतलब पूरा यहाँ से पिलखुआ पूरा सब। इतना बड़ा सांप था वो अजगर। तो अघासुर आया ब्रज में और आकर बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ गया वहां रास्ते में, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुंह फैलाकर, ऐसे जैसे सांप नहीं मुंह खोलता है तो ऐसे। तो उसका ऐसे मुंह खोला था तो लग रहा था कि पहाड़ की गुफा है, कितना मोटा बड़ा सा मुंह था उसका। एक जो था वो आकाश को छू रहा था, एक धरती पर, और जीव ऐसे निकाल रखा था, लंबा सा जीव। वो जीव जो है सड़क जैसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? सड़क जैसे, सड़क बिछी हुई हो, नहीं कालीन बिछा हो यहाँ, वैसे एकदम जीव बिछा हुआ था उसका। और कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ ऐसे नाचते हुए आ रहे थे। अचानक सखाओं ने देखा, रही हम इतने दिन से इधर आ रहे हैं, आज पहली बार ये गुफा मुझे दिखी है, इस गुफा के अंदर क्या है, हमें पता करना चाहिए। तो सखा लोग जो है घुस गए गुफा में, और कृष्ण बाहर रुक गए। कृष्ण सोच रहे हैं ये है क्या आखिर, ये गुफा तो नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है। सारे सखा बोले, कृष्ण कन्हैया तुम भी आ जाओ, चलो गुफा में आज पिकनिक मनाएंगे। उनको क्या पता गुफा नहीं है, वो क्या है, अघासुर। और कृष्ण बाहर खड़े हैं, सखा लोग घुस गया पेट में।
और अघासुर भी बिल्कुल ऐसे मुंह खोल के खड़ा है, क्योंकि अभी मेन आदमी घुसा नहीं है, क्योंकि जिसको मारने आया वो तो बाहर खड़ा है, और बाकी सखा लोगों को मार के क्या करेगा, है ना। कंस का काल तो बाहर है, तो इंतजार कर रहा है कि कृष्ण जब आएंगे अंदर तब मैं मुंह बंद कर दूंगा। और कृष्ण सोच रहे हैं ये है कौन। तभी उनको उत्तर मिलता है, ये अघासुर है, कंस ने इसको भेजा है तुम्हें मारने के लिए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब जानते हैं। कृष्ण अब सोच रहे हैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं। अगर मैं नहीं गया तो सखा लोग अंदर चला गया, उनको मार देगा। इसलिए अपने सखाओं की रक्षा के लिए कृष्ण बोले चलो मैं भी चलता हूं, जानते हुए भी कि अघासुर है। कृष्ण उसके अंदर घुस गए, और जैसे ही कृष्ण अंदर घुसे मुंह बंद, और अगासुर ने अपने सांप ऐसे पेड़ अपना पेट जो है ऐसे मरोड़ रहा है, ये सोच के कि सबको उसी में दबा कर मार दूंगा। तो बाकी सखा तो सब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, मृत प्राय जैसे मर ही गए हों। और कृष्ण जो है वो समझ गए। कृष्ण ने अपना शरीर का आकार बड़ा करना शुरू कर दिया, और बड़ा होने लगे अंदर ही पेट में उसके, बड़ा हो रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, होते 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 कब अब लग रहा है अघासुर को पेट फट जाएगा। और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसका पेट बीच से फाड़ के और कृष्ण बाहर निकल गए, और उस अघासुर ने प्राण त्याग दिए। और कृष्ण के सखा जो है उन सबको भी कृष्ण ने बाहर निकाला, सब लगभग मर ही गए थे, पर कृष्ण ने जब अपने हाथों से सबको स्पर्श किया, सब जीवित हो उठे। और कृष्ण अघासुर के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है, और ऐसे हवा में खड़ी है, इंतजार कर रही है कि कृष्ण बाहर आए। कृष्ण जब अघासुर के शरीर से बाहर आए तो अघासुर की आत्मा कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाती है, और अघासुर को भी क्या मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। जितने राक्षसों को भगवान ने मारा, सबको क्या दिया, मुक्ति प्रदान किया भगवान ने, सबको बैकुंठ भेज दिया। मतलब कि भगवान अगर किसी को मारते भी हैं तो उसको भी बैकुंठ भेज देते हैं। ये भगवान का गुण है ना। कोई भगवान को मारने भी आता है, कोई भगवान से लड़ाई भी करने आता है, तो भगवान उसको बैकुंठ भेज देते हैं। भगवान का इतना अच्छा गुण है। भगवान किसी से घृणा नहीं करते, सबको प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि सब उनकी संतान है। और अघासुर मारा गया। अघासुर इतना शक्तिशाली राक्षस था, असुर, देवता भी कांपते थे उससे, इंद्र आदि देवता भी कांपते थे अघासुर से। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा तो सारे देवता आकाश मार्ग में आकर कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, फूल बरसाने लगे कृष्ण के ऊपर। उन्होंने अपनी आंखों से ये लीला देखा कि कृष्ण कैसे मार मार दिया। कृष्ण ने, इतना छोटा बालक कन्हैया ने कैसे मारा अघासुर को, इतना भयानक सर्प को मार दिया। उसके बाद सारे देवता लोग लीला देखकर चले गए, जाकर ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी भी आते थे भगवान की लीला देखने, लेकिन उस दिन ब्रह्मा जी आए नहीं, क्योंकि कोई कार्य था उनका, व्यस्त थे उस समय।
ऑफिस में व्यस्त हो जाता है आदमी कभी कभी, है ना। ऐसे कई लोग व्यस्त हैं इसलिए आज नहीं आ पाए, है ना। लेकिन बाद में जब जाकर देवताओं ने बताया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी आज तो भगवान ने अघासुर को मारा। क्या? अघासुर मारा गया? क्या कहते हो तुम? सच में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपने कान पर। कैसे मार दिया? मैं कितना अभागा हूं, मैं देख नहीं पाया। बोले विश्वास नहीं हो रहा है आपको, तो आप जाके देख लो, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ होगा, आप देख लेना। कम से कम उसका मरा हुआ शरीर तो देखोगे तब तो विश्वास होगा। ब्रह्मा जी अपने हंस पर, ब्रह्मा जी की सवारी है हंस, है ना। हंस पर बैठकर तेजी से आए, ऐसे आए तो देखे आ 13 किलोमीटर में फैला हुआ सांप का शरीर ऐसे पड़ा हुआ है। और उसको देखकर कृष्ण सोचे अब इस राक्षस को तो मैंने देख ही लिया, अब भगवान को भी दर्शन करके ही जाऊंगा। तो देखिए कहाँ है कृष्ण, है कहाँ? तो क्या देखते हैं, कृष्ण के लंच का टाइम हो गया था, है लंच टाइम। कृष्ण रोज जो है ब्रेकफास्ट से पहले 2-3 असुर को मारते थे, फिर लंच से पहले 2-3 राक्षस मारते थे, फिर डिनर से पहले 2-3 राक्षस मारते थे। मतलब रोज 8-10 राक्षस को तो मारते ही थे भगवान, नहीं तो उनको नींद नहीं आती थी। क्योंकि मामा जी जो है वो भेजते थे राक्षसों को। मामा जी को बहुत प्रेम था अपने भांजे से, रोज खिलौने भेजा करते थे। किसके लिए? भांजे के लिए। कभी घोड़ा, कभी सांप, कभी बैल, कभी बछड़ा, अलग अलग रूप में खिलौने भेजते थे। और भांजे को पसंद नहीं आता था तो तोड़ देता था। तो अघासुर को देखने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण जो है जमुना जी के तट पर अपने सखाओं के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। लंच मतलब जानते हैं ना, दोपहर का भोजन जब खाते हैं उसको लंच बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कैसे खा रहे थे? कृष्ण ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं, उनके छोटे छोटे ग्वाल बाल सखा नन्हे नन्हे सब उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं, जैसे बीच में चंद्रमा और चारों तरफ सितारे हैं ऐसे। और सबने, सबकी माँ जो है, सारे ग्वाल बालों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों के लिए भोजन दिया है। वो सब लोग अपने पोटली में खोलते हैं और अपने सामने रख के भोजन निकाल कर, और सब लोग अपना अपना भोजन रखते हैं और कृष्ण भी अपना भोजन निकालते हैं और सब लोग खिलाते हैं कृष्ण को। पहले कृष्ण, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाया है, खाओ। ऐसे प्लेट से उठा के मुंह में खिलाते हैं कृष्ण को। कृष्ण बोलते हैं अरे बहुत टेस्टी है, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छा बनाती है लड्डू। फिर दूसरा सखा, थोड़ा मेरा चखो, ये मेरी माँ ने तुम्हारे लिए संदेश बनाया है, एक चखो। फिर उसको खाते हैं। फिर कृष्ण भी उनके, कृष्ण अपने प्लेट से उठाकर उनको खिलाते हैं और वो लोग कृष्ण को खिलाते हैं। और कभी कभी कृष्ण जो है उनके मुंह से उठा छीन कर खा लेते हैं। और कृष्ण का एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। वो बहुत गरीब घर से है, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन पहले का बासी कढ़ी लेके आया था और वो सोच रहा है कढ़ी के, बासी कढ़ी क्या खिलाऊंगा मैं कृष्ण को। वो कोने में जाके
मुंह उधर करके अपना पी रहा है। और कृष्ण सोच रहे मधुमंगल कहाँ चला गया, उसने अपना भोजन नहीं कर खिलाया मेरे को, देखो उधर चला गया, उधर मुंह में ऐसे भर लिया है कढ़ी। और कृष्ण पहुंच गए वहां, बोले अरे क्या खा रहा है, देखिए मुंह में भरा हुआ है, नहीं मुंह फूल जाता है। कृष्ण उसके गाल पे ऐसे मारा और मुंह से कड़ी बाहर गिर गया। और कृष्ण अपने हाथ से ऐसे लेके उसको चाटने लगे, है ना, प्रेम से। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे ये कौन भगवान है, ये तो उसका जूठा खा रहे हैं, चाट रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये भगवान है, हैं? क्या सही में ये भगवान है, मुझे तो संदेह हो रहा है, भगवान है तो जूठा क्यों खा रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, भ्रमित हो गए, है ना। भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं तो जूठा थोड़े खिलाते हैं, भगवान को नहीं खिलाते ना, भगवान को बिल्कुल, है ना, पवित्र भोजन कराया जाता है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। क्या करूंगा, इनकी परीक्षा लूंगा कि सही में क्या ये भगवान है कि नहीं है। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे परीक्षा लूं, तो बगल में बछड़े चर रहे थे, ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, उड़ा कर ले गए ब्रह्मलोक। और जब सखाओं ने देखा बछड़े कहाँ हैं, बोले कन्हैया, अरे कन्हैया हमारे बछड़े नहीं दिख रहे हैं, बछड़े कहाँ गए। कन्हैया ने कहा हाँ कहाँ गए, चलो चलो ढूंढ लेते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए बछड़ी। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद से उठना नहीं चाहिए, एक बार जब आप भोजन कर रहे हैं तो बीच में उठना नहीं चाहिए। बोले तुम लोग बैठे रहो, मैं जाता हूं ढूंढने। कृष्ण स्वयं उठे और ढूंढने के लिए निकल पड़े। और कैसे ढूंढ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि हाथ में दही और भात, दही और चावल इस हाथ में, बाएं हाथ में लेकर, और अचार 5 प्रकार का अचार इसमें डाल दिया, है ना। ऐसे दही खा भी रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं, बीच बीच में अचार भी खा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं गाय कहाँ, बछड़े कहाँ चले गए मेरे। थोड़ा ढूंढने के बाद नहीं मिले तो सोच रहे अरे बछड़े गए कहाँ। जैसे ही कृष्ण ने प्रश्न पूछा, तुरंत उनकी शक्ति है, जोग शक्ति, योग माया, तुरंत माया ने उत्तर दिया, ब्रह्मा चुरा के ले गया। भगवान बोले अरे ब्रह्मा, तुम भी भ्रमित हो गए, आपने तो मुझे बुला के लाया था वैकुंठ से, वापस आते हैं। अब ब्रह्मा जी इधर कृष्ण गए बछड़े ढूंढने, ब्रह्मा जी फिर से आए, पीछे जितने ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे उनको भी गायब कर दिया। अब जितने बछड़े थे वो भी गायब, ग्वाल बाल सखा भी गायब। और कृष्ण जब वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं कि मेरे मित्र भी गायब। और कृष्ण जो है अपने भक्तों के बिना, अपने मित्रों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, बहुत व्याकुल हो गए, मेरे सखा कहाँ गए, मेरे मित्र कहाँ चले गए, है ना, बहुत हृदय व्याकुल हो गया। तब पता चला ब्रह्मा जी ने उनको भी ले गए हैं। बहुत क्रोध आया ब्रह्मा पर, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान को उनके भक्तों से जो अलग करेगा उस पर भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अब क्या करे, ब्रह्मा को सबक सिखाना है, क्या करना है, सबक सिखाना है। तो कृष्ण ने क्या किया जानते, अपना कई रूपों में विस्तार कर दिया। जितने बछड़े थे कृष्ण सारे बछड़े बन गए, लाखों की संख्या में बछड़े थे, उतने बछड़े
का रूप धारण कर लिया कृष्ण ने। और जितने ग्वाल बाल सखा थे खुद ही ग्वाल बाल सखा भी बन गए, बछड़े भी खुद ही ग्वाल बाल सखा भी, लाखों की संख्या में बछड़े, लाखों की संख्या में ग्वाल बाल सखा, सब फिर से बैठ के करने लगे लंच पहले जैसे। और ब्रह्मा जी उनको छुपा कर वापस आए देखने के लिए कि देखता हूं अब क्या करता है बहरूपिया, सबको मूर्ख बना रहा है कि भगवान है, ऐसे सोच रहे ब्रह्मा जी। आके देख रहे हैं तो बछड़े वही चल रहे हैं, ग्वाल बाल सखा वही लंच चल रहा है कलेबा। अरे इनको तो मैंने उधर छुपा के आया था, इधर कैसे आ गए? फिर ऊपर जाते देखते वहां भी एक सेट सो रहे हैं, एक सेट उधर सो रहे हैं जहां छुपाया है, इधर आते तो इधर खा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं तो उधर ही, इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे किए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर ब्रह्मा जी निराश होके वापस गए, ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक पे जो उनका जो जो द्वारपाल होता है, जो ब्रह्मलोक के गेट पर खड़ा रहता है द्वारपाल, ब्रह्मा जी जैसे ही गए द्वारपाल ने रोक दिया ब्रह्मा जी को, है कहाँ जा रहा है? अपना ही द्वारपाल उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दे रहा है, डांट दिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं, तू मुझे रोकेगा अंदर जाने से? द्वारपाल बोले तू ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, भाग जा यहाँ से, बोला है नकली ब्रह्मा आएगा, भाग जा नहीं तो तेरे को मारूंगा अभी। अरे मतलब कि ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मलोक में भी बैठे हुए हैं, और ब्रह्मा जी बेघर हो गए। अब जाए तो जाए कहाँ, गए थे परीक्षा लेने भगवान की, और घर भी गंवा बैठे। अब समझ में आया कि अरे बाप रे कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, परम पुरुष हैं कृष्ण, परम ईश्वर हैं, उनकी मैंने परीक्षा लेने की सोची, मैं कितना मूर्ख हूँ, जिनकी नाभि से मैं प्रकट हुआ है, उन्हीं की मैं परीक्षा ले रहा हूँ। त्राही वाम करते हुए वापस आए, देख रहे हैं कृष्ण ऐसे बैठे हुए हैं, सारे सखा बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं। अचानक से जितने बछड़े थे वो सारे के सारे चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। एक साथ हजारों नारायण, एक नारायण नहीं, कितने हजारों नारायण। और तभी देख रहे हैं कि जितने ग्वाल बाल सखा वो भी नारायण रूप में प्रकट हो गए। अब लाखों की संख्या में नारायण को देखकर कृष्ण को तो नहीं पहचान पा रहे थे ब्रह्मा जी, लेकिन नारायण को तो पहचान गए कि चार भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म, समझ गए कि पिताजी हैं मेरे। हैं? मेरे पापा हैं चार भुजा वाले। ये तो पहचान गए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। बोले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कृष्ण को पहचानने में कि कृष्ण कौन है, परमेश्वर है। ब्रह्मा जी जाकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े और लौटने लगे धूल में, हे प्रभु क्षमा कर दो, आंखों से अश्रु बहने लगे। 84 श्लोकों में, कितना 84 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की है ना। और 84 लाख योनि भी है, 84 श्लोक और 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा। 84 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति की। बोले ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, जब कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है ना, तो माँ के पेट पर कभी कभी लात मार देता है ना, पैर से मारता है बच्चा, तो माँ उसको क्रोधित होती है, बुरा मानती है, बच्चा मारता है तो नहीं बुरा मानती।
उसी तरह से मैं आपका बच्चा हूं, और कभी कभी मैं गलती से मार दूंगा, आपको कष्ट दे देता हूं, तो आप बुरा मत मानो, मुझे क्षमा कर दो। आप मेरे माता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, आप मुझे क्षमा कर दो हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करे। इंद्र को तो भगवान ने जल्दी क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र से बात भी की भगवान, ब्रह्मा से बात भी नहीं की भगवान। क्यों? इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया जल्दी। क्यों? क्योंकि इंद्र के कारण सारे ब्रजवासी एक साथ आ गए गोवर्धन के नीचे, तो भगवान खुश थे, चलो ठीक है बारिश कराया, लेकिन कम से कम 7 दिन हम लोग साथ में रहे। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? दोस्तों से बिछुड़ गए कृष्ण ब्रह्मा के कारण। इसलिए कृष्ण को ज्यादा क्रोध था ब्रह्मा जी पे, कि इसने मुझे अपने दोस्तों से अलग कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं झूठ मूठ का ब्रह्मा हूं, है ना, मैं इतना अहंकार में रहता हूं कि मैं जगत का सृष्टि रचयिता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये ग्वाल बाल सखा है, जो आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, आपके कंधे पर चढ़ जाते हैं, है ना। ग्वाल बाल सखा कुश्ती भी लड़ते हैं भगवान से, भगवान से कुश्ती लड़ेंगे, भगवान का मजाक भी उड़ाते हैं, तू कौन सा बड़ा है। कुश्ती में कभी कभी पटक भी देते हैं कृष्ण को, कभी कभी कृष्ण पटक देते हैं उनको, कभी कभी वो कृष्ण को पटक देते हैं। और इससे देख के लोगों को लगता है कि अरे ये अगर भगवान है तो इनको, इनके सखा पटक कैसे देते हैं, भगवान तो कभी किसी से हारते नहीं है, तो सखा लोग कैसे पटक देता है उसको? हम्म? क्योंकि उनके साथ अगर खेलना है तो कभी तो आपको हारना पड़ेगा ना। अगर हर बार आप ही जीतोगे तो कोई आपसे खेलेगा? नहीं खेलेगा। आप चाहते हो कि आपके साथ कोई खेले, तो कभी कभी आपको भी हारना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण हार जाते हैं। तो भगवान के ब्रजवासियों की महिमा को ब्रह्मा जी ने 84 श्लोकों में वर्णन किया। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसम जन्मध्य परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य, कितना सौभाग्य है नंद महाराज का। ठीक है, वो ब्रह्मलोक के स्वामी नहीं है, बहुत बड़े देवता नहीं है नंद महाराज, लेकिन भगवान के पिताजी है ना। जिस भगवान को दर्शन करने के लिए लोग, जोगी, ऋषि, मुनि, देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं कि भगवान की एक झलक मिल जाए, उनकी तपस्या के बावजूद भगवान प्रकट नहीं होते, उनको दर्शन नहीं देते हैं। अब वही भगवान नंद महाराज की गोद में खेल रहे हैं, जसोदा की गोद में खेल रहे हैं, और जसोदा जब चाहे तब उनको दर्शन कर सकती है, उनको अपने गोद में ले सकती है, उनका चुंबन करती है, 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध है। इतना सौभाग्य है किसका? जसोदा का। देवताओं का ऐसा सौभाग्य नहीं है। भगवान जसोदा ने ऐसा क्या किया, यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी भी को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है कि भगवान के दर्शन सदैव कर सके, लेकिन वो सौभाग्य मिला ब्रजवासियों को। ब्रज की गाय, ब्रज की गाय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि कृष्ण जो है गाय के स्तन में मुंह लगाकर बछड़े से उनकी कंपटीशन चलता था, बछड़े से। बछड़ा मुंह में लगा के पीता था, कृष्ण उसका मुंह पकड़ के ऐसे खींच देते, हटा देते थे, खुद मुंह लगाकर पीने लगते थे।
है ना। तो बहुत आनंद आता था। अब बताते हैं, सुखदेव जी बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए छुपाने के लिए और वहां से आए, इतने देर में 1 साल बीत गया। कितना? 1 साल। क्योंकि धरती का जो समय है उसका घड़ी अलग चलता है और ब्रह्मलोक का घड़ी अलग है। ब्रह्मलोक का एक क्षण यहाँ का 1 साल है। वहां पे एक क्षण बीतेगा, यहाँ पे 1 साल बीत जाता है। तो एक क्षण भर लगा ब्रह्मा जी को वहां जाकर आने में, लेकिन पृथ्वी पे उतरने में कितना बीत गया? 1 साल। और 1 साल तक कृष्ण जो है वो क्या बन के रहे? ग्वाल बाल सखा। और जितने बछड़े सब 1 साल तक कृष्ण ने लीला की गोचारण किया और सब कृष्ण ही थे। तो जितनी गायें थी उनके बछड़े थे, वो बछड़े तो चुरा के ले गया ब्रह्मा जी। तो इसलिए अभी जो बछड़े हैं गाय के वो कौन है? कृष्ण है। और गोपियों के जो पुत्र थे सारे वो भी अभी कृष्ण बने हुए हैं। सबको सबको सबके पुत्र कृष्ण बन गए। गोपियां कभी सोचती थी कि जसोदा का कितना सौभाग्य है कि साक्षात प्रभु उसके इतना सुंदर पुत्र मिला है, हमारा इतना सुंदर पुत्र कब होगा। इस 1 साल में भगवान ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, सबके पुत्र बन गए, सबकी गोद में जाके सोते थे और सबको ये आनंद दिया। गायों को के बछड़े बन गए। गाय भी सोची थी कि अगर कृष्ण मेरा बछड़ा होता तो कितना बढ़िया होता। तो 1 साल तक बछड़ा बन के रहे। और उसी साल पूर्णमासी जी जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, उन्होंने सारे ब्रजवासियों का एक मीटिंग बुलाया और उन्होंने कहा यही सही समय है, ब्रज के जितने ग्वाल बाल सखा हैं उन सबका विवाह कर देना चाहिए सारी गोपियों से। तो जितनी किशोरी गोपियां हैं उसी साल सबका विवाह भी हो गया। उस समय विवाह हो जाता था जल्दी। सारी गोपियों का विवाह होगा किसके साथ? किसके साथ? कृष्ण के साथ। और किसी को पता नहीं चला ये चीज, क्योंकि उस समय सारे ग्वाल बाल कौन बने हुए थे? कृष्ण ही बने हुए थे। इसलिए सबका विवाह हो गया है कृष्ण से। तो गोपियों की भी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि कृष्ण हमारे पति बने। तो उस साल उन्होंने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। और फिर 1 साल जब बीत गया तो ब्रह्मा जी जब दोबारा लेकर आए बछड़ों को, तो फिर वो बछड़े आ गए और कृष्ण जो बछड़े बने थे वो समाप्त हो गए। तो ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता है कि सारे गोपियों का विवाह किससे हुआ था? कृष्ण से हुआ था। और इस प्रकार से भगवान ने ये लीला रची इस बात को स्थापित करने के लिए। पहला बात स्थापित क्या करने के लिए? कि ब्रह्मा का भी पिता हूं मैं। ब्रह्मा भी मेरे सेवक है। इसलिए आप देखो ब्रह्मा जी के हाथ में हमेशा माला रहती है। अब ब्रह्मा जी का फोटो आपने देखा है? उनके हाथ में माला जपते रहते हैं, है ना। क्यों माला जपते हैं? किसका नाम जपते हैं? कृष्ण का नाम जपते हैं। चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे शिव बोले राम राम हरे हरे। और शिव जी के हाथ में भी माला होती है। आपने देखा है फोटो शिव जी का? जैसे आप सबके हाथ में माला है ना। जिनके जिनके हाथ में माला है, किसके किसके पास माला है बताइए अभी।
सब लोग, सबके पास माला है लगभग है। कई लोगों के पास माला, हिंदू लोग माला जप नहीं करता है सब। हमारे देवी देवता सब जप करते हैं, शिव जी ब्रह्मा जी सब जप करते हैं, है कि नहीं? अब माला पे जप करते हैं, मन में नहीं करते। कैसे क्या करते हैं? माला पे कर, माला पे करने की तो मन में करो। हाँ, शिव जी माला पे कर रहे हैं, ब्रह्मा जी माला पे कर रहे हैं। हम लोग को किस पे करना चाहिए? माला पे जप करना चाहिए। हम्म। शिव जी कौन सा नाम जप करते हैं? राम 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 राम। इसीलिए लोग मरने के समय काशी जाते हैं, काशी विश्वनाथ। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आपकी मृत्यु अगर बनारस में होगी, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि शिव जी आते हैं मरने के समय, और मरने वाले व्यक्ति के कान में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम राम। ओम नमः शिवाय नहीं, क्या बोलते हैं? राम बोलते हैं। हम्म? इसलिए महामंत्र से ही जपत महेशु, यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बोलते हैं कि महेश जी, महेश मतलब भगवान शिव भी जप करते हैं। कौन सा मंत्र? महामंत्र। महामंत्र सोई जपत महेशु भी जप करते हैं, ब्रह्मा भी जप करते हैं। ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं, आलोल चंद्र कल सदबन माल्य बंसी रत्नांगदम प्रणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं गोविंद का भजन करता हूँ। किसका? गोविंद जो आदि पुरुष हैं, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो कारण हैं। कौन? गोविंद। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किंतु। राम आदि मूर्तिषु, राम नृसिंह बराह बराह कुर्म, है जितने अवतार हुए हैं? राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, है नाना अवतारम अकरोत, नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं, किंतु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो। कृष्ण क्या है? स्वयं परम पुरुष हैं। वो अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण क्या है? अवतारी है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण क्या है? अवतारी। कभी ये भ्रम मत धारण कीजिए कि कृष्ण अवतार है। ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि कृष्ण अवतार नहीं है। राम नृसिंह बराह ये सब अवतार हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। कृष्ण स्वयं संभवत परम पुरुष पुमान्यो, परम पुरुष है, परम ईश्वर है, परम ब्रह्म है। उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, उन कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्यैकनि स्वचित कालम यथावलंब्यम जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते कि ब्रह्मा जी की जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी का जन्म मृत्यु
ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है आप लोग जानते हैं? कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। कलयुग जो अभी चल रहा है कितनी? 4,32,000 वर्ष। अभी केवल 5,000 साल बीता है कलयुग। अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है। द्वापर युग इसका दुगना 8,64,000। त्रेता 3 गुना 12,96,000 वर्ष। और सतयुग 4 गुना 17,28,000 वर्ष का। चारों युगों को मिला दीजिए तो 43,20,000 वर्ष। ये एक चक्र है युगों का। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र है। जैसे मौसम का चक्र होता है, सर्दी फिर गर्मी फिर बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, ये चक्र है। उसी तरह से युगों का चक्र है। सर्दी के बाद क्या आएगा? गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, फिर बरसात के बाद फिर सर्दी, फिर गर्मी, ऐसे चक्र चलता है। उसी तरह से सतयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चक्र है। ये चक्र चलता रहता है। और एक चक्र 43,20,000 वर्ष का। और जब 1,000 चक्र बीत जाएंगे, कितने? 43,20,000 गुणे 1,000, कितना हो गया? इतना 1,000 चक्र जब बीत जाते हैं 4 युगों के, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना? एक दिन। और उतनी की ही रात होती है, तो उसको एक कल्प बोलते हैं। 43,20,000 गुणे 1,000, इसको बोलते हैं एक कल्प। और वो एक दिन होता है 12 घंटा ब्रह्मा जी का। और उतने की ही रात, तो 2 कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 24 घंटे 2 कल्प। तो कितना साल हो गया ब्रह्मा जी का? एक दिन जो है 24 घंटे, कितना साल हो गया हमारा? 43,20,000 गुणे 1,000 गुणे 2, इतना वर्ष जो है ब्रह्मा जी का 24 घंटे। और उसमें 365 से गुणा कर दीजिए, और फिर उसको 100 से गुणा कर दीजिए। ब्रह्मा जी की उम्र इतनी है। ब्रह्मा जी 100 साल तक जीवित रहते हैं। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? मतलब बहुत ज्यादा उम्र है उनकी। ब्रह्मा जी का जो इतना साल है, वो केवल महाविष्णु का एक सांस है। ब्रह्मा जी का 100 साल, महाविष्णु का एक सांस। मतलब महाविष्णु एक सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इतने में ब्रह्मा जी का 100 साल बीत जाता है। और उनका 100 साल कितना हो गया? 43,20,000 गुणे 1,000 गुणे 2 गुणे 365 गुणे 100, इतना साल महाविष्णु का एक सांस के बराबर है। एक सांस इतनी लंबी खींचते हैं महाविष्णु। और वो महाविष्णु बताते हैं कि कृष्ण के एक अंश मात्र हैं। विष्णुर महान से यस्य कला विशेषो, कृष्ण के एक अंश मात्र है। कृष्ण जो है परम पुरुष हैं। विष्णु 3 प्रकार के बताए गए हैं: गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। एक भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, एक भगवान विष्णु जो गर्भोदक समुद्र में निवास करते हैं, और एक भगवान विष्णु जो कारण सागर में निवास करते हैं। एक भगवान नारायण जो हैं, जो वैकुंठ में निवास करते हैं। सबका निवास स्थान अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो सारे पुरुषों के आदि पुरुष हैं। वो परम पुरुष कृष्ण है। इस बात को स्थापित करने के लिए कृष्ण ने ये लीला रची, जिससे हमको समझ में आए कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण कौन है? गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामी। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब ब्रज में अवतार लिए, तो वहां पर
शिव जी कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। भगवान शिव छोटे थे तो सारे लोग आते थे, नारद जी, शिव जी, दुर्वासा जी, सब आते थे कृष्ण के दर्शन करने के लिए। सारे देवी देवता आते थे कृष्ण के दर्शन करें, प्रभु आए हैं, अवतार लिए हैं। शिव जी आए, है ना, और जसोदा जी को दरवाजे पर खटखटाया। दरवाजा, जसोदा जी आई तो देखी कि एक जोगी आया हुआ है, गले में सांप है, बिच्छू लटके हुए हैं, जटा लगा हुआ है, पूरे शरीर में श्मशान की राख लपेटे हुए हैं। तो देख के डर गई यशोदा मैया, ये कौन आया है? बोले मैया, हाँ बोलिए बाबा, क्या चाहिए? भिक्षा चाहिए? नहीं, भिक्षा नहीं चाहिए, तेरे लाला के दर्शन करने हैं। बोले लाला? मेरे लाला के दर्शन करेंगे आप? मेरा लाला आपका रूप देख के डर जाएगा। इतना भयंकर रूप है आपका, सांप देखते ही भाग जाएगा लाला मेरा, कहीं डर न जाए। नहीं नहीं, आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। हैं? शिव जी गिड़गिड़ाने लगे, रो, नहीं नहीं भैया दर्शन करा दे, नहीं कराऊंगी, मेरा लाला डर जाएगा। नहीं कराया जसोदा जी ने, दर्शन नहीं कराया। शिव जी बहुत उदास हो गए, निराश हो गए। नंदगांव में आप जाएंगे तो वहां पे आशीश्वर महादेव जी का मंदिर है। शिव जी वहां पे जाके जंगल में रोने लगे कि हमको दर्शन नहीं हुआ ठाकुर जी के। और जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं। भक्त रो रहे हैं शिव जी, भगवान भी रोना शुरू कर दिए उधर नंद भवन में। जसोदा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लाला रो क्यों रहा है। रोए जा रहे, रोए जा रहे, बहुत यत्न किया, खिलौने दिए, सब कुछ दिया, लेकिन चुप ही नहीं हो रहे हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्यों रो रहा है? शायद किसी ने नजर लगा दिया मेरे लाला को, शायद वही योगी जो आया था वही नजर लगा के गया है। जाओ सारी गोपियां जाके ढूंढो, कहाँ गया वो योगी, पकड़ के लाओ उसको, जिसने मेरे लाला को नजर लगाया वही उतारेगा। सारी गोपियां गई, शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे, सबको बोला चल रे जोगी नंद भवन में है, चलो रे जोगी नंद भवन में चलो। है तो शिव जी बोले ठीक है, शिव जी को लेके आए। भगवान शिव भोलेनाथ आए, जसोदा जी, हाँ, बोले मैया अब तो दिखा दो। बोले नजर उतारोगे बाबा? हाँ नजर उतार दूंगा, लाओ। और जैसे ही भगवान कृष्ण को सामने लाए, शिव जी ने दर्शन किया, शिव जी हंसने लगे और कृष्ण भी हंसने लगे। भक्त और भगवान का मिलन हो गया है, और अति प्रसन्न है। और जसोदा जी देख रही, अरे भाई लाला तो देखते ही बाबा को हंसने लगा, हमें तो लगा डर जाएगा सांप बिच्छू देख कर, लेकिन लाला तो मेरा हंस रहा है खुशी से, तो बहुत बढ़िया है। यशोदा जी बोली, रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रिज में वास कीजिए, जब जब मेरे मेरे लाला रोए तब तब दर्शन दीजिए। ए जोगी, अब तुमको कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहोगे नंद भवन में, आज से यहीं रहो, मत जाओ कहीं। काशी जाके क्या करोगे, बनारस जाके क्या करोगे, इधर रहो। हैं? तो शिव जी बोले तो मैं यहाँ करूंगा क्या? बोले जब जब मेरा लाला रोएगा तब तक दर्शन दे के तुमको हंसाना है इसको, है ना। शिव जी बोले ठीक है, मैं रहूंगा आपके घर में, लेकिन एक शर्त पर रहूंगा। बोले क्या? पहला शर्त कि रोज जब आप अपने लाला को स्नान कराओगी तो उसका जो अभिषेक का जो चरणामृत है वो सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए, फिर मैं भी उसी को चरणामृत को धारण करूंगा, उसके बाद इधर उधर मटेगा। और दूसरा कि जब भी आप अपने लाला को भोजन कराओगी तो उसका जो जूठा अवशिष्ट प्रसाद है वो सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए, और मैं प्रसाद खाऊंगा और तब बाकी कहीं जाएगा। इसलिए आज भी
आज भी अगर आप नंदगांव जाओगी तो भगवान को भोग लगता है और भोग के बाद प्रसाद जाता है शिव जी के पास। नंदीश्वर महादेव जी वहां बैठे और भगवान का अभिषेक होता है, फिर वो अभिषेक का जल जो है भगवान शिव के ऊपर जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवता भी, बड़े बड़े देवता कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे। एक दफा दुर्वासा ऋषि आए कृष्ण के दर्शन करने के लिए। उस समय भगवान कृष्ण लगभग 1-1.5 साल के थे और उस समय भगवान 1-1.5 के साल के थे तो नंगे ही सखाओं के साथ घूमते थे ऐसे, और धूल पे लौटते थे। नहीं, बच्चे छोटे धूल में लौटते हैं बच्चे सारे, वो भी धूल में लौटते थे नंदगांव के। और दुर्वासा जी आए, चलो प्रभु के दर्शन करेंगे, है ना, प्रभु ने अवतार लिया है। दुर्वासा जी आए तो जैसे ही नंद गोकुल में घुसे, बाहर ही देखे कि बच्चा जो है एक नीला घनश्याम बालक शिशु धूल में लौट रहा है। देखे, हरी देखने से हुलिया तो लग रहा है कि भगवान का ही है, जैसा बताया गया है शास्त्रों में, रूप तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये धूल में क्यों लौट रहा है अगर भगवान है तो? ये मेरे प्रभु है, धूल में लौट रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे भ्रम हो रहा है, संदेह हो रहा है, प्रभु नहीं है। जैसे ही ऐसा सोचे, वो बालक जो है शिशु उनकी ओर देख के मुस्कुरा रहा है। जैसे मुस्कुरा क्यों रहा है, मेरे की तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे नहीं लगता है भगवान है। जैसे ही ऐसे बोले, सोच रहे हैं, बालक ने ऐसे मुंह खोला और जोर से सांस खींचा और दुर्वासा जी अंदर घुस गए। कहाँ घुस गए? अंदर पेट में, पेट में घुस गए। और जब अंदर घुसे, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने, हे प्रभु आपके पेट में ही तो सारा सृष्टि विराजमान है। अंदर देख रहे अनंत कोटि ब्रह्मांड। कहाँ पे? कृष्ण के पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं ऐसे, और उसमें दुर्वासा जी तैर रहे हैं। प्रलय आ गया, प्रलय के जल में दुर्वासा ऋषि इधर उधर भाग रहे हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर गोलोक तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पेट में ही गोलोक पहुंच गए। गोलोक में राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार से राधा कृष्ण के चरणों में गिर के रोने लगे, आंखों से अश्रु हैं और इस प्रकार से रो रहे हैं। और तभी कृष्ण ने सांस छोड़ा और बाहर निकल के फिर से खड़े, बाहर खड़े हुए रो रहे हैं। और फिर वही बालक धूल में लौट रहा है, मुस्कुरा रहा है। कैसा रहा, कैसा रहा सर्कस? दुर्वासा जी प्रार्थना करने लगे, वो भी धूल में लौटने लगे चरणों में। बालक बोले, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हाँ आपको पहचान नहीं पाए। हैं? तो ऐसे ऐसे लीला भगवान ने किया ब्रज में, है ना, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब, है ना, दर्शन करने के लिए आते थे कृष्ण के, और सबको कृष्ण जो है वो दर्शन देते थे। तो ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। इन लीलाओं के माध्यम से शास्त्रों ने बताया कि हम सबको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और कृष्ण की भक्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं बताइए? बहुत आसान है। कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो जो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई व्यक्ति अगर एक तुलसी का पत्ता भी तोड़कर मुझे चढ़ा देता है, बोलता है हे कृष्ण मेरे पास यही है, स्वीकार करे। कृष्ण बोलते हैं मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लोग बड़े बड़े मोटे मोटे कांवड़ लेकर जाते हैं, इतना थक जाते होंगे कि नहीं? भगवान कहते मैं तो ये सब की जरूरत नहीं है, बस प्रेम से एक तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, थोड़ा जल चढ़ा दो, उसी से मैं संतुष्ट
हो जाता हूँ। और दोनों हाथ ऐसे आपके पास है, ताली बजाइए और बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ नाम जप करने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इससे आसान कोई काम नहीं है मुझे लगता है, और इससे महान कोई काम नहीं है। इससे आसान भी कोई काम नहीं है और इससे महान भी कोई काम नहीं है। नाम बिना किछु नाही को आर, 14 भुवन माझे, 14 लोक में भगवान के नाम से बढ़ के कीमती चीज कुछ है ही नहीं। भगवान के नाम से बढ़ के कुछ नहीं है। इसीलिए कल नाम यज्ञ किया जाएगा यहाँ पर। कृष्ण नाम। कृष्ण नाम सुधा करिय पान। कृष्ण नाम को सुधा अमृत बताया गया। क्या बताया गया? अमृत। लोग कुंभ में जाते हैं, इतना भीड़, करोड़ों की संख्या में भीड़ हो जाता है कि नहीं? कुंभ में किस लिए जाते हैं? अमृत में नहाने के लिए, है ना? कि शायद उस दिन अमृत गिरा था गंगा जी में, इसलिए उस दिन जल अमृत जैसा हो जाता है उसमें। लेकिन कृष्ण जो नाम है ये अमृत है, इसको अमृत बताया गया है। जो भी इसका पान करता है इस अमृत का, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु बुढ़ापा इस कष्ट से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान, सारे संतों ने, सारे शास्त्रों ने नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है, हरि नाम को। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय क्या है, और सबसे आसान और सबसे महान, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, वह है हरि नाम लेना। इसलिए सब लोग जिसके पास भी हाथ है वो दोनों हाथ उठाइए, जिसके पास भी जीभ है पुकारिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है दोनों हाथ उठा के, हैं? वैसे हम लोग भगवान के बच्चे हैं, ऐसे दोनों हाथ उठा के उनको पुकारते हैं। जैसे पुकारते हैं तो माँ के हृदय में दया आ जाती है ना? उसी तरह से दोनों हाथ उठाकर जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है, तुरंत हमारे ऊपर कृपा करते हैं प्रभु। तो इसलिए इस नाम का पूरा लाभ उठाना चाहिए। विशेष रूप से कलयुग में नाम का महत्व बताया गया है। ये नाम शिव जी भी जप करते हैं। इसीलिए शिव जी कैसे बने? क्योंकि जप करते हैं। ब्रह्मा जी का पद मिला उनको कैसे? जप करने से। इतने महान पद को प्राप्त किए। वाल्मीकि जी इतने महान पद प्राप्त किए क्योंकि उन्होंने राम राम कहा। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। हरि बोलो
हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे। गाइए। बजाओ। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो। हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे। हरि नाम लेकर आए हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु, भगवान गौरांग, भगवान निताई। आज से 500 साल पहले नवदीप धाम में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी दोनों दोबारा अवतार लिए कलयुग में। कृष्ण बने गौरांग और बलराम जी बोले नित्यानंद प्रभु, निताई। दोनों आकर उन्होंने हमको क्या दिया? हरि नाम दिया। हरि बोलो, सब लोग हरि नाम बोलेंगे, सब लोग लेंगे हरि नाम। हाँ, अगर आप हरि नाम लेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हरि की पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए जीवेर कल्याण साधन काम जगत आसी मधुर नाम। जीवों का कल्याण करने के लिए इस संसार में भगवान का नाम प्रकट हुआ है। कली काले नामे रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का अवतार, कृष्ण का अवतार होता है नाम के रूप में। जो भी व्यक्ति हरि नाम करता है भगवान कृष्ण की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो कल जो है यहाँ पर सुबह हरि नाम नाम यज्ञ शुरू होगा। तो कितने लोग कल आएंगे नाम यज्ञ में भाग लेने के लिए? सब लोग आएंगे? 1 दिन 2 दिन की बात है, और 2 दिन में आप चाहें तो इतनी कृपा लूट सकते हैं, फिर पूरे जीवन का कोटा पूरा हो जाएगा। हैं? तो सब लोग आइए, और जो लोग आज नहीं आ पाए हैं उनको भी कल लेके आइए। सुबह से लेकर शाम तक हरि नाम होगा यहाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र का जप करना भी सिखाया जाएगा। ये मंत्र जो है कलि संतरण उपनिषद में दिया हुआ है। कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नातः परतरोपायम सर्व वेदेषु दृश्यते। कि ये जो नाम मंत्र है इसमें 16 नाम है। कितने? षोडशकम नाम नाम, 16 नाम है भगवान के। एक मंत्र में 16 नाम है। 16 नाम और 32 अक्षर। कितने अक्षर हैं? 32। पहले दिन आपको अजामिल की कथा सुनाई गई थी। कितने लोगों ने सुना था अजामिल की कथा? अजामिल की कथा में सुखदेव जी बताते हैं कि अजामिल को बैकुंठ ले जाने के लिए कितने विष्णुदूत आए थे? 4। कितने? 4 विष्णुदूत आए थे। यमदूत कितने आए थे? 2। 2 क्यों आए थे? सामान्य रूप से 3 यमदूत आते हैं किसी व्यक्ति को ले जाने के लिए। कितने? 3 आते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति 3 प्रकार से पाप करता है, मन से, वाणी से और कर्म से।
इसलिए 3 यमदूत आते हैं, लेकिन कलयुग में 2 यमदूत आते हैं। क्यों? क्योंकि मन से जो पाप होता है वो क्षमा कर दिया जाता है, इसलिए मन वाला जो यमदूत है वो आराम करता है कलयुग में। वाणी और कर्म वाला यमदूत डिस्काउंट दिया गया है कलयुग में। मन से अगर कोई पाप किया तो उसको काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन वाणी और कर्म से अगर पाप करेंगे तो उसका दंड मिलता है, और इसलिए 2 यमदूत आते हैं। उसी तरह से विष्णु दूत जो है 4 आए अजामिल के लिए। क्यों बताते? क्योंकि अजामिल ने जो नाम उच्चारण किया भगवान का, कौन सा नाम उच्चारण किया? नारायण। और नारायण में 4 अक्षर हैं। कितने? 4। ना, रा, य, ढ़। जब उसने ना बोला एक विष्णुदूत आया, रा बोला तो दूसरा, य तीसरा, और ना बोला 4। 4 प्रकट हो गए वहां पर। और यमदूतों ने रस्सी बांध रखा था उसके सूक्ष्म शरीर से, अजामिल के शरीर, सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर से खींच रहे थे यमदूत। ऐसे खींचते हैं यमदूत। कैसे करते हैं? बताया जाता है कि आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, उसके गले में ऐसे बांध के रस्सी ऐसे खींचते हैं यमदूत। वो बोलता है नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे खींच के निकालते हैं उसको। जा नहीं रहा था, उसने जोर से पुकारा अपने पुत्र को जिसका नाम था नारायण, और 4 विष्णुदूत आए, तुरंत उनके पास हैं, उन्होंने रस्सी काट दिए यमदूतों के, और दोनों में डिबेट हुआ है। तो अजामिल ने जब बोला नारायण तो 4 विष्णुदूत आए, और हमारे भक्त क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कृष्ण कितने विष्णुदूत आएंगे? हैं? 32। 32 विष्णुदूत आएंगे आपको ले जाने के लिए। विमान पे बिठा कर ले जाएंगे। सोने का विमान आता है बैकुंठ से। महाराष्ट्र में एक संत हुए तुकाराम जी, आपने तुकाराम जी का नाम सुना है? तुकाराम जी को ले जा, ये 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले की घटना है। तुकाराम जी को ले जाने के लिए विमान आया था बैकुंठ से, और सबने देखा, सबको आंखों के सामने तुकाराम जी विमान पर बैठकर भगवान के धाम बैकुंठ गए। उसी शरीर में, उन्होंने शरीर भी नहीं त्यागा, सशरीर भगवान के धाम चले गए। ऐसे महान संतों के कई ऐसे संत हुए हैं जिनके शरीर बचा ही नहीं हो, शरीर गायब हो जाता है, शरीर जाता है, सशरीर जाते हैं भगवत धाम, शरीर छोड़ते नहीं है। जैसे मीराबाई थी, उनका शरीर नहीं प्राप्त हुआ, द्वारकाधीश में ही विलीन हो गई। चैतन्य महाप्रभु, उनका शरीर नहीं मिला, जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ जी के विग्रह में ही विलीन हो गए। नित्यानंद प्रभु का शरीर नहीं मिला, एक चक्र में वहां पे बलराम जी के विग्रह में विलीन हो गए। तो इस प्रकार से भगवान और महान संत जो आते हैं वो अपने आचरण से दिखाते हैं। अगर हम लोग हरि नाम लेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो हमारा भी सुरक्षा होगा, हमारा विकास होगा, हर तरह से समृद्धि आएगी, शांति आएगा, सुख आएगा। सबसे पहला जो नाम जप का फायदा क्या है? हमारा हृदय शुद्ध होगा, मलिन निर्मल होगा। आज समाज में इतनी समस्याएं हैं, क्यों? काम, क्रोध, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। आप देखो राजस्थान की क्या स्थिति है, अभी हर रोज वहां पे स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है, हर रोज। क्यों? काम वासना के कारण, काम, क्रोध, लोभ, क्राइम बढ़ता जा रहा है, अपराध। क्यों? हृदय में ये रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ के कारण। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है लोभ के कारण, क्योंकि हमारा हृदय इन दुर्गुणों से भरा हुआ है। इससे हमारा हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब हम सत्संग करेंगे और हरि नाम करेंगे, चेतु दर्पण मार्जनम, तब शांति आएगी। तब शांति, कितना भी पुलिस लगा दो,
कितना भी पुलिस लगा दो, पुलिस शांति नहीं ला सकती। पुलिस शांति नहीं ला सकती। पुलिस खुद ही अशांत है, आपको क्या शांति देगी? शांति आएगी जब अध्यात्म बढ़ेगा, जब धर्म बढ़ेगा, जब लोगों के मन पवित्र होंगे। मन पवित्र होंगे, मन निर्मल होगा, तब लोग जो हैं वो शांति आएगी समाज में। इसलिए हरिनाम करने से, भगवान की कथा सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है। जब हृदय पवित्र होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो शांति आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगा, भगवान की कृपा बरसेगी। हमारा परिवार समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा, पूरा देश समृद्ध होगा, पूरा देश समृद्ध होगा, पूरा विश्व समृद्ध होगा। हमारे प्रयास से नहीं, वैज्ञानिक विकास से देश समृद्ध नहीं होगा। वैज्ञानिक विकास से देश समृद्ध नहीं होगा। वैज्ञानिकों के प्रयास से वर्षा नहीं होगी। कोई आज तक टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो बारिश करा सके। बारिश के लिए हम भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। बारिश नहीं होगी समय पर तो अन्न नहीं आएगा। अन्न नहीं आएगा तो खाएंगे क्या हम लोग? हैं? मोबाइल खाएंगे? स्मार्टफोन खाएंगे? नहीं। बारिश बहुत जरूरी है, और बारिश जो है प्रकृति पर निर्भर है, ईश्वर के ऊपर निर्भर है। यही गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्यो, अन्नात् भवति भूतानि, पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवम। कि अन्न से जीवों का पालन पोषण होता है। अन्न आता है बारिश से। बारिश होती है जब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश बन नहीं आएगी। आएगी गलत समय पर आएगी। जब आना होगा नहीं आएगी, और जब नहीं आना होगा तब बारिश आएगी, सारा फसल बर्बाद कर देगी, भूखमरी बढ़ेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रभु की भक्ति की जाए, उनकी कृपा की याचना की जाए। भारत सदियों से विश्व का सबसे अग्रणी देश रहा है। भारत जो है आर्थिक रूप से विश्व का सबसे नंबर 1 देश रहा है। यहां तक कि अंग्रेज आने तक भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। अंग्रेजों के आने तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना धन था यहाँ। लेकिन जैसे जैसे नास्तिकता बढ़ती गई, अधर्म बढ़ता गया, लोग भगवान की भक्ति छोड़ते गए, देखो दिन प्रतिदिन भारत गरीब होता चला गया, कमजोर होता चला गया। शर्म आती है कि जिस देश में कहा जाता है ना, एक गीत था कि जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। वैसा देश था। लोग घर में ताला नहीं लगाते थे। चंद्रगुप्त का जब राज्य था, चाणक्य मुख्यमंत्री थे, उनके महामंत्री घरों में ताला नहीं लगाते थे लोग। सत्य अहिंसा का नारा लगता था। आज किसका नारा लग रहा है? अपराध का, बलात्कार का, है इसका नारा लग रहा है। भ्रष्टाचार का नारा लग रहा है। हर जगह, हर चप्पे चप्पे पर रावण बैठा हुआ है। चप्पे चप्पे पर असुर बैठे हुए हैं और राज्य कर रहे हैं। लोगों के हृदय पर राज्य कर रहा है रावण। आज काम क्रोध लोभ राज्य कर रहा है। इस जनता कैसे सुखी रहेगी? कभी सुखी नहीं रहेगी। इसलिए इस समाज को अगर हमें सुखी बनाना है तो रावण को मारना पड़ेगा। वो रावण सबके हृदय में काम के रूप में राज्य कर रहा है। रावण अभी मरा नहीं है, रावण आज भी जीवित है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है काम के रूप में। और कई सीताओं का अपहरण हो रहा है, कई सीताओं का अपहरण हो रहा है। रावण आज भी है, रावण नष्ट नहीं हुआ है। रावण को अगर नष्ट करना है तो राम को लेकर आना पड़ेगा। जब राम आएंगे तब रावण नष्ट होगा। और राम आएंगे कैसे? हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इसलिए नाम यज्ञ किया जा रहा है। नाम यज्ञ क्यों किया जा रहा है, ये कारण है। अब आप सबके ऊपर है, भगवान का ये प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भगवान ने हमें एक अवसर दिया, कल आप सब आइएगा हरिनाम यज्ञ में भाग लेने के लिए। मैं यहीं पे विराम करूंगा अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।